नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सेल्स इनवॉइस की। सेल्स इनवॉइस में हमने बात करी थी गुड्स सेल्स इनवॉइस की कि कोई भी सेल इनवॉइस जीएसटी के अंदर काटा जाता है, कोई भी माल से संबंधित या गुड्स से संबंधित तो कैसे काटा जाता है, जिसमें हमने आइटम का जिक्र किया था। आज बात करते हैं सर्विस सेल्स इनवॉइस की। जीएसटी के अंदर कोई भी सर्विस का सेल्स इनवॉइस हमें जारी करना हो तो कैसे करेंगे। सर्विस के अंदर आता है जैसे कोई भी फ्रेट इनकम हो गई, फ्रेट चार्ज हो गया, जैसे हमारे पास कोई भी व्हीकल है जिसकी हम सर्विस दे रहे हैं, जिससे भाड़ा अपन रिसीव कर रहे हैं। दूसरी सर्विस होती है कोई भी जॉबर का काम करते हैं अपन, जैसे हमारे पास जीएसटी नंबर है, हम कोई जॉबर का काम करते हैं, सामने वाले से जैसे माल रिसीव करते हैं, गुड्स सामने वाले का होता है, हम उसको बनाकर तैयार कर प्रिपेयर कर उसको वापस भेजते हैं, तब हम जॉबर का बिल कैसे जारी करते हैं। एक होती है सर्विस जैसे रेंट सर्विस, जैसे हमारी कोई शॉप या फिर गोडाउन है जो हमने किराए पे दे रखी है, उससे हम किराया प्राप्त कर रहे हैं। ये बिल तब बनेंगे जब हम कोई भी हमारे नाम से, हमारे पास मतलब फर्म के नाम से जीएसटी नंबर है, तब हम कोई भी इनकम इस तरीके की प्राप्त करेंगे तब हमें जीएसटी में इसका इनवॉइस जारी करना पड़ेगा। अगर हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तब इन सर्विस का कोई बिल जारी नहीं करना पड़ता है। जीएसटी नंबर होता है तब हमें इन सर्विस का बिल जारी करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं 15/8 को, जैसे सेल्स में आ गए। सेल्स में आने के बाद में यहाँ पे क्या चेंज करना है, हमने को सिर्फ कंट्रोल एच प्रेस करना है और एच प्रेस करके गुड्स का कोई भी आइटम अपने को बिल में काटना हो तब आइटम इनवॉइस। अब गुड्स की जगह कोई भी सर्विस का बिल जारी करना हो तो यहाँ पे कर देंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस पे जैसे ही एंटर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होगा, आइटम नेम की जगह पर्टिकुलर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, पर्टिकुलर आ रहा है। तो पर्टिकुलर आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें आइटम नहीं देना है। अब यहाँ पे फर्म का नाम दे दिया, जैसे किसको काटा है, विकास कुमार एंड कंपनी जयपुर। अब विकास कुमार एंड कंपनी का हमारे पास खाता है। अगर खाता नहीं हो, नया बनाना हो, तो आपको प्रोसेसिंग बताई हुई है कि नया खाता कैसे क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पे अपने को आइटम नहीं दिखाएगा, यहाँ पे लेजर दिखाएगा क्योंकि हमने अकाउंटिंग इनवॉइस कर रखा है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है इसने कि फ्रेट चार्ज। अब हमें फ्रेट चार्ज का इनवॉइस जारी करना है इससे, तो हमारे पास फ्रेट चार्ज का अकाउंट नहीं है। फ्रेट चार्ज इनकम का खाता बना दिया। अब ये जाएगा सेल्स में। बताया था मैंने कि जीएसटी नंबर अगर किसी पार्टी के पास है और वो कोई भी फ्रेट चार्ज या फिर कोई रेंट रिसीव करता है तो उसको सेल इनवॉइस जारी करना पड़ता है। अगर इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो इनडायरेक्ट इनकम में सीधा उसको ले सकता है। अब यहाँ पे हमने सेल्स में दे दिया इसको। अब यहाँ पे जाने के बाद में नीचे इसका एचएसएन कोड डालेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। अब यहाँ पे एचएसएन कोड डाल दिया। जैसे जीएसटी डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर देना चाहे तो फ्रेट इनकम दे सकते हैं। उसके बाद में स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, टैक्सेबल के अंदर टैक्सेबल कर दिया। यहाँ पे जीएसटी की रेट लगा दी, जैसे 18% जीएसटी है इस पे। अब यहाँ पे गुड्स की जगह क्या कर देंगे, सर्विस कर देंगे। सर्विस करने के बाद में इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट, कितने रुपए का भाड़ा है, 10,000 रुपये का। अब 10,000 रुपये का भाड़ा यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पे जीएसटी लगाना है अपने को। 9% राजस्थान में है, राजस्थान में माल दिया है, सर्विस दी है, तो 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी। इस तरीके से इसको एंटर एंटर लगा के एक्सेप्ट कर दो। अब प्रिंट इसका बैक जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट देखेंगे तो ये हमारा सर्विस का बिल इस तरीके से बन जाएगा। हमारी कंपनी होगी, सामने वाली कंपनी होगी, इतनी तारीख को बिल बनाई, एचएसएन कोड आ गया, फ्रेट चार्ज इनकम आ गई, 10,000 रुपये का बिल बन गया, ये इस पे जीएसटी लग गया। इस तरीके से फ्रेट चार्ज का हमने सर्विस का इनवॉइस जारी कर दिया। अब दूसरी आती है एंट्री, कोई भी जॉबर का बिल अपने को बनाना है तो वही सिस्टम है। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, जैसे 20/8 को बना दिया। कंपनी का नाम राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी राजस्थान जयपुर की है जैसे, तो यहाँ पे मैंने राम एंड कंपनी का खाता पहले से बनाया हुआ है तो इसी खाते में ऐड कर देंगे। अगर नया बनाना हो तो नया बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सर्विस इनकम अपनी जॉब वर्क फॉर फर्नीचर, जैसे हमने कोई भी जॉब वर्क पे काम करके दिया है तो यहाँ पे लेजर बना दिया। फर्नीचर का किया तो फर्नीचर का, कोई दूसरा कोई भी वर्क करते हैं जो जॉब वर्क हो गया, कोई भी आइटम को हमने तैयार करके भेजा है, तो कोई भी आइटम हो उसका नाम दे देंगे। यहाँ पे सेल्स में चला जाएगा। फिर नीचे आकर यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करना है, स्पेसिफाइड डिटेल, एचएसएन के अंदर एचएसएन आ जाएगा इसका। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे जीएसटी रेट के अंदर जाएंगे, टैक्सेबल, यहाँ पे सर्विस पे 18% जीएसटी लगाना है, फिर इसको सर्विस में देना है और इसको एक्सेप्ट करना है। तो वही सिस्टम यहाँ पे जाकर देखेंगे कितने रुपए हैं, 80,000 रुपये। 80,000 रुपये अमाउंट भर दी, 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। ये इनवॉइस बन गया 94,400 रुपये का। इसको एंटर लगा के इसी तरीके से तीसरा बिल देखते हैं। तीसरा बिल है जैसे हरीश एंड कंपनी दिल्ली।
अब हरीश एंड कंपनी दिल्ली से हमें क्या हुआ है, रेंट रिसीव्ड हुआ है। तो रेंट रिसीव्ड हुआ है, सामने वाली पार्टी जीएसटी नंबर है, हमारे जीएसटी नंबर है, तो हम उसको सेल का बिल जारी करेंगे, उसको जीएसटी का इनपुट भी मिल जाएगा। इसी तरीके से जिन जिन पार्टी को हमने बिल जारी किए हैं उनको जीएसटी का इनपुट मिल जाएगा और हमें जीएसटी इसका पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हरीश एंड कंपनी को जैसे हमने, हरीश एंड कंपनी दिल्ली का हमारे पास खाता है, क्या है, रेंट रिसीव्ड का खाता अपने पास है ऑलरेडी। दूसरा बना लेते हैं, रेंट रिसीव्ड सेल्स में जाएगा, HSN कोड, यहाँ पे नाम, जीएसटी टैक्सेबल, 18% रेट, नॉट एप्लीकेबल, सर्विस, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे कितना किराया है, 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000 रुपये रेंट कर दिया। अब देखिए दिल्ली है, राजस्थान में नहीं है, तो IGST लगेगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो अपने पास IGST का खाता नहीं है, IGST 18% का लेजर बना दिया, जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, GST में, IGST में और 18% में। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 21,600, अब 1,41,600 रुपये का इनवॉइस जारी हो गया, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसका प्रिंट देखना हो तो LP से यहाँ पे LP दबा के प्रिंट प्रीव्यू में इसका प्रिंट देख सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट करना हो इस बिल को तो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि LT और यहाँ पे PDF के अंदर शो कर रहा है, PDF एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये बिल एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से किसी को मेल करना हो, व्हाट्सएप करना हो तो हम PDF फाइल को कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये अपना बिल बन गया, HSN कोड, IGST सब कुछ। तो इसी तरीके से सर्विस का कोई भी इनवॉइस जारी करना हो तो हम सेल के अंदर GST में कर सकते हैं। गुड्स का भी हो गया और सर्विस का भी हो गया। ओके दोस्तों, थैंक यू।